जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। स्टैटिक जीके से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर रेलवे में पूछे गए हैं 2016 से लेकर 2021 के अंदर, वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपकी आने वाली रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ से ही आपका पूरा का पूरा स्टैटिक जीके से जितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। और आपको ये जो वीडियोस मिलेंगे पार्ट बाय पार्ट मिलेंगे। आज ही हमारा पहला पार्ट है और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि ये सभी क्वेश्चंस आपको नोट डाउन कर लेने हैं और हर पार्ट को आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। और आगे जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा और एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 होगा उसमें भी ये क्वेश्चन आपके आने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ से रहेंगे। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसके जितने भी पार्ट आगे भी आएंगे वो भी आपको सारे देखने हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि महात्मा गांधी जी को यहाँ पर राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था। तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता कहकर संबोधित किया था। और इसके बाद 6 जुलाई 1944 को कब किया गया था? 6 जुलाई 1944 को दूसरी बार। तो 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक बार फिर से सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करके गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था। तो ये राष्ट्रपिता कहकर सर्वप्रथम जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने संबोधित किया था। इसके बाद आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूं कि गांधी जी के देहांत के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी रेडियो के माध्यम से देश को संबोधित किया था और कहा था कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। ठीक है, लेकिन पहली बार किसने कहा था? तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी ने। कब कहा गया था? 4 जून 1944 को। तो दोनों क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर उन्हें महान आत्मा कहा, यानी कि महात्मा कहा, और यहाँ पर राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सी गर्म जलधारा है। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 जलधाराएं दे रखी हैं, तो इसमें से गर्म जलधारा आपको बतानी है। तो यहाँ पर गर्म जलधारा की बात करें तो यहाँ पर अलास्का जो धारा है ये आपकी गर्म जलधारा हो जाती है। और दूसरा यहाँ पर जो हम्बोल्ट है इसे आप पेरुवियन धारा भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी ध्यान रखिएगा, इसे पेरुवियन धारा भी कहते हैं। तो ये पेरुवियन जो धारा है ये हमारी हो जाती है ठंडी जलधारा। हम्बोल्ट धारा या पेरुवियन धारा इसे कहते हैं। तो ये है अपनी ठंडी जलधारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 20 अगस्त 1947 को। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जैसा कि आपको पता है इसका शॉर्ट फॉर्म पीटीआई होता है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि अभी आपका जो एग्जाम सस्पेंड हुआ था, एनटीपीसी का एग्जाम सस्पेंड हुआ था और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो सस्पेंड किया गया था, सबसे पहले न्यूज़ आपको पता है पीटीआई पर आई थी। मैंने भी इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया था। तो पीटीआई पर सबसे पहले जो ये न्यूज़ है ये आई थी। और भारत की ये क्या है, ये भारत की एक प्रमुख समाचार संस्था है। ठीक है, इसने अपना कार्य कब से प्रारंभ किया था ये भी कई बार आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो 1 फरवरी 1949 से इसने अपना कार्य जो है प्रारंभ किया था। लेकिन अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना हो गई थी 20 अगस्त 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी। तो इंडियन लीग की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष जी ने। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी कौन सा है। तो अंडमान वुड पीजन इसका राजकीय पक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है। तो इनका नाम है नर्तकी नटराज। मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो यह है नीलगिरी जिला, जो कि तमिलनाडु के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है स्थित है। तो धौलावीरा जो है गुजरात के अंदर स्थित है। नेक्स्ट केटू, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन भी जिसे कहते हैं। तो इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8611 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस कौशल का विकास करना था। तो हैंडलूम का। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी। तो 1969। और ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के अंदर भी अभी पूछा गया था, जो कि एग्जाम अभी हाल ही में हुए थे, यानी कि 2021 के अंदर हुए थे। उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कौन से देश के एक से अधिक समय जोन है। तो एक से अधिक समय जोन किसके हैं? यूएसए के। आपको बताना है कि भारत का कौन सा समय जोन है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ईरान का पूर्व नाम क्या था। तो ईरान का पूर्व नाम था पर्शिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि टेरिलीन किसका प्रकार है, तो टेरिलीन जो है वो किसका प्रकार है, पॉलिएस्टर का। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इससे भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि बंगाल टाइगर कहते हैं तो बंगाल टाइगर और बुक्सा टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोनों कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो चार मीनार आपको पता होना चाहिए, तेलंगाना में स्थित है। त्योहार मी डैम मी फी किस राज्य के ताई अहोम समुदायों द्वारा मनाया जाता है, तो असम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में जिला सड़कों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। लाल शैवाल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये महासागरों में पाए जाते हैं। तो अब चलते हैं अपने सेट नंबर 2 के अंदर, और सेट नंबर 2 में भी हमारे 20 क्वेश्चन होंगे। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है शैलोत्कीर्ण क्या है, तो शैलोत्कीर्ण क्या होते हैं, तो प्रागैतिहासिक शैल चित्र जो होते हैं इन्हें ही क्या कहा जाता है, शैलोत्कीर्ण कहा जाता है। निम्न में से किसका मूल प्राकृत भाषा जो है नहीं थी, तो यहाँ पर देखिए संस्कृत की जो है मूल प्राकृत भाषा नहीं थी। अगला है सामवेद की रचना किस भाषा में की गई है, तो ये की गई है आपके संस्कृत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि चतुरंग जो कि प्राचीन काल का एक खेल है उसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो शतरंज के नाम से। ध्यान रखिएगा, देखिए शतरंज का प्राचीन नाम क्या था, तो चतुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चंद्र वर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है, तो 11 दिन। मोड से निम्न में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है, तो मोड से कहाँ का है, नागालैंड का। देखिए इसमें भी डे आ रहा है और इसमें भी डे आ रहा है, तो मोड से किसका हो गया, नागालैंड का हो गया। रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है, तो झाड़ियाँ जो है रेगिस्तान में पाई जाती हैं, क्योंकि पानी की कमी के कारण जो वृक्षों की पत्तियां हैं वो झाड़ियों में बदल जाती हैं। एफएम रेडियो को पेटेंट किसने कराया था, तो एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ठीक है। हरित क्रांति निम्न में से किस राष्ट्र में सबसे पहले शुरू की गई थी, तो मैक्सिको के अंदर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्न में से किस भारतीय शहर में स्थित है, तो ये गुलजार हौज जो है ये आपका है हैदराबाद में, ठीक है। हौज से ध्यान रखिएगा, हौज, हौज में पहला अक्षर क्या है, तो है से क्या हो गया, हैदराबाद, और है से हो गया हौज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ग्रेट मैन मैड रिवर किस देश में स्थित है, तो ये लीबिया में। निम्न में से कौन सा जानवर स्तनपायी है, तो व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये 2018 के अंदर पारित किया गया। निम्न में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी, तो कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन इतनी ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना है, और ये क्वेश्चन तो आपको हमेशा टिप्स पर ही याद रहना चाहिए। तो क्या है इसका आंसर, शशि थरूर ने जो है लिखी थी पुस्तक वाई आई एम ए हिंदू। भारतीय पारंपरिक खेल इन सुकनार किस राज्य से संबंधित है, तो इन सुकनार मिजोरम से संबंधित है। विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहां पर स्थित है, तो ये सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कौन से सन में की गई थी। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर आना चाहिए। अगर आप सीरियसली स्टडी कर रहे हैं और सीरियसली आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका जो है कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न देशों में से कौन सा एक देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है, तो कंबोडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है, तो दीपा कर्माकर। नेक्स्ट यहां पर देखिए तीसरे नंबर का सेट है हमारा, सेट नंबर 3, और इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा ये कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन करता है, तो हरे पौधे करते हैं। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 15। और आपको यह भी ध्यान रखना है, कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक खिलाड़ी जो है किस खेल में होते हैं, तो रग्बी फुटबॉल जो है इसमें सर्वाधिक खिलाड़ी होते हैं, एक टीम के अंदर 15 खिलाड़ी खेलते हैं यहाँ पर, ठीक है। दरवाजा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन है, तो यहाँ पर देखिए अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो लेडी फॉरेस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है, तो कांगड़ा, ये देखिए कांगड़ा का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है, तो लगभग 71% हिस्से पर जल की उपस्थिति है। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। निम्न में से कौन जो है बीज उत्पन्न करता है, मतलब कि निम्न में से कौन सा इनमें से जो कि बीज उत्पन्न करता है, तो जिम्नोस्पर्म, ठीक है। संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को क्या कहते हैं, तो इसे
एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो नंबर इसे कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो जाता है यहाँ पर? महावीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो झील जो है मानव निर्मित नहीं है, ये प्रकृति ने अपने आप ही हमें दी है। और अगला है यहाँ पर, निम्न में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY की शुरू की गई थी? अब यहाँ पर इसका जो शुरुआत की गई थी सन 2000 में की गई थी। मेघदूतम के लेखक कौन थे? तो कालिदास थे। काफी आसान क्वेश्चन। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? और ये मैंने आपको पोस्ट क्रिएट करके भी ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 नवंबर को जो है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है? तो जैसलमेर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पके टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किससे प्राप्त करते हैं? तो किससे प्राप्त करते हैं? तो लाइकोपीन से प्राप्त करते हैं। निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है? तो ये कौन सी है? प्रशंसा विधि। नेक्स्ट है यहाँ पर ह्यूमस खाद मिट्टी की किस परत का हिस्सा है? तो ये है आपके ऊपर की परत का। किसका है? ऊपर की परत का। निम्न खेलों में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है? तो स्क्वॉश। ठीक है। अगला है यहाँ पर, निम्न में से कौन एक एम्फीबियन उभयचर नहीं है? उभयचर यानी कि जो पानी में भी रह सकता है और यहाँ पर स्थल पर भी रह सकता है, तो ये कछुआ हो जाएगा। ठीक है। और भी कुछ इसकी वैरायटीज होती हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो उस वैरायटी के कारण ही यहाँ पर कछुआ क्या है? उभयचर नहीं है। अब चलते हैं हमारे सेट नंबर 4 के ऊपर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए सेट नंबर 4 का कि किस टीम ने रणजीत ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है? तो रणजीत नहीं होगा, ये रणजी ट्रॉफी होता है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो रणजी ट्रॉफी सबसे ज्यादा बार किसने जीती है? तो मुंबई ने जीती है। पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने साल पहले समुद्र में शुरू हुआ था? तो 3.5 बिलियन साल पहले जो है समुद्र में शुरू हुआ था। अगला है यहाँ पर, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? तो इसकी जो अवधारणा है ये रशिया से यानी कि रूस से ली गई है। पहला मुगल सम्राट बाबर कहाँ से भारत आया था? तो ये फरगना से भारत आया था। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में ध्यान रखिएगा जमुना कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके NTPC 2021 के अंदर भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अनखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है? तो पुष्प की पत्ती कोश के द्वारा किया जाता है। सबसे दक्षिण ज्योतिर्लिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला जो नववर्ष है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है यहाँ पर गुड़ी पड़वा के नाम से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? तो हथौड़ा और यहाँ पर हंसिया उसका चुनाव चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? तो ये कपास की जो फसल है वो काली मिट्टी के अंदर ही उगाई जाती है, ध्यान रखिएगा हमेशा। पंडवानी लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है? तो पंडवानी यहाँ पर छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्वेश्चन भी आपके NTPC में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपके ग्रुप D में भी पूछा गया था 2018 के अंदर, और यहाँ पर 2021 वाली जो NTPC हुई है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में क्या शामिल है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन इसमें शामिल होते हैं। वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत किसने की थी? तो भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। निम्न में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा देश है? यहाँ पर जॉर्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ था? तो यहाँ पर जोनास सॉल्क के। तो इसके आविष्कारक का नाम क्या हो गया पोलियो के टीके के? जोनास सॉल्क। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 55। अगला है यहाँ पर स्फटिक क्वार्ट्ज का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? तो SiO2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, द रिलक्टेंट फैमिली मैन शिवा इन एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके नीलिमा चितगोपेकर। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो श्री अरबिंदो ने की थी। अब यहाँ देखिए सेट नंबर 5 के हमारे क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो दी ऑर्डर ऑफ मेरिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? प्रसार भारती की स्थापना ध्यान रखिएगा 1997 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद नंबर 75 के तहत।
कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? तो डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी जो है 10 देशों से होकर बहती है। आप इसे टैन्यूब भी ध्यान रख सकते हो, 10 से आपको ध्यान रह जाएगा 10 देशों से होकर बहती है, तो 10 से ऐसा लग रहा है ना, साउंड आ रहा है डेन, ठीक है, डेन 10। अगला है यहाँ पर पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो मरियप्पन थांगावेलु जो है यहाँ पर पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हैं, जिन्होंने कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक पहली बार जीता था। अगले हैं यहाँ पर किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव मिला है? तो मोरारजी देसाई जी को। नेक्स्ट है यहाँ पर कि लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रख लेना है, 1905 में। बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो यह है बोडो का। अगला है यहाँ पर निम्न में से कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है? तो वो रहता है खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रशिया की साक्षरता दर सबसे अधिक है। पुस्तकें द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, तो इसके लेखक हैं आपके महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो पानी में घुलनशील कौन सा है? विटामिन सी है। तो यहाँ पर देखिए आपका के और आपका ई और आपका डी और ए, ये जो 4 विटामिन है आपके, कीड़ा भी आप इसे कह सकते हैं, के ई डी ए, ये जल में घुलनशील नहीं है, बाकी सारे विटामिन क्या है? जल में घुलनशील होते हैं। अगला है यहाँ पर सीवी रमन के योगदान का स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 28 फरवरी को, जो कि अभी आने वाली है। 1916 के लखनऊ समझौता पैक्ट की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को उल्लेखित किया था। अगला है यहाँ पर चेराव निम्न में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? तो चेराव जो है ये आपके मिजोरम का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है। कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर लाइसोसोम को कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। हिंदी में इसे लयन काय कहते हैं, लेकिन आपको ये इंग्लिश वाला वर्ड ध्यान रखना है क्योंकि ज़्यादातर आपसे यही पूछा जाएगा। अगला है यहाँ पर कि निम्न में से क्या पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो कांडला का। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ओडिशा में जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? तो ये है अशोक का शिला अभिलेख स्थल। तो इसी तरह से आज का हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है और अगला पार्ट जल्दी ही हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।